नमस्कार, द स्वतंत्र के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस विशेष शो 4 PM शो में आज हम बात करेंगे इंडिया गोट टैलेंट शो में हुई बातें और उसके बाद हुए पूरे विवाद पर। इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने वकील AP सिंह साहब, जिनको आपने कई मामलों में टीवी के पर्दों पर बहस करते हुए देखा होगा। सिंह साहब, द स्वतंत्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये इंडिया गोट टैलेंट का शो सामने आया, इसकी क्लिपिंग्स वायरल हुई, आपको आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आया इसे देखकर? ये देखकर दिखाया गया, मुझे दिखाया तो मैं तो शॉक्ड रह गया। मेरी मतलब कान, आंख, दिमाग विश्वास नहीं कर पा रहा था। मुझे सबसे पहले मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो गया। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, नेचुरल है, रियल है। मैंने कहा रियल ये कैसे लोग कर सकते हैं? लिपसिंग की होगी, कुछ बातें डाल दी होंगी गलत, हमारे समाज को, हमारे देश के, हमारे युवाओं को, हमारी युवा पीढ़ी को बदनाम करने की किसी का षड्यंत्र होगा, साजिश होगी। ऐसा नहीं हो सकता। कोई नहीं बोल सकता, माओ के लिए नहीं बोल सकता, पिताओं के लिए नहीं बोल सकता कोई बेटा बेटी। कहे नहीं, बिल्कुल असली है, बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने और दिखाए कुछ इस तरह के, उनके उनके इस तरह के प्रोग्रामों के कंटेंट्स दिखा रहे। मैं तो शॉक रह गया, मेरी तो पैर की धरती हिल गई। मैंने कहा क्या हो रहा है? हमारा देश सोशल मीडिया, सोशल साइट्स के लिए कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, व्यूअर के लिए, कंटेंट्स के लिए अपनी माँ को भी नीलाम कर दिया। अरे एक द्रौपदी कर केवल चीरहरण हुआ था तो महाभारत हो गया। ये वो देश है और यहाँ माओ का चीरहरण कर दिया गया, बेटों के द्वारा कर दिया गया। वो विक्रांत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने रिपोर्टर्स हैं। आपने निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता पूरे देश में अपने जीवन के बहुत काल को किया है, देश के बहुत बड़े बड़े नामचीन चैनल्स में करके। और आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जो पत्रकारिता का असली काम है वो कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ये इतना सोशल साइट्स की वजह से गिरना, अपने को गिरा लेना, ये युवा पीढ़ी को भी बदनाम करना, कुछ तथा कथित युवाओं ने इकट्ठे होकर इस तरह का ऐसे करके और उसमें शो रखा गया किसी राणा का और किसी अलाहाबादी ने बोला इसको। ये इतना संवेदनशील है, इतना अधिक आतंक। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं प्रमोट नहीं कर आतंक, आतंकवादी फिर भी अपनी गोली बम बारूद से 10, 20, 5 लोगों को मारते हैं। ऐसी बातें बोलकर इस देश के युवाओं को, जो कि एक चौथी आबादी है, आधी आबादी महिलाएं हैं, उस आधी आबादी पर उन चौथाई आबादी वालों ने पूरी तरह से हमला किया है, उन पर हमला किया है। उन चौथाई आबादी वालों पर कुछ तथाकथित लोगों ने हमला किया है। और ये हमला केवल हमारी नैतिकता पर नहीं, हमारे सामाजिक तारोतार पे नहीं, हमारे रिश्तों पे नहीं, हमारी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जो कही गई वो है। माता सब जगह से अधिक मानी गई है। कहा गया है माता के चरणों में जन्नत होती है। सोचिए, अब स्वर्ग होता है, क्योंकि माँ ही 9 महीने पेट में रखती है, अपना गीले पे सोती है, बच्चे को सूखे पर सुलाती है, उसकी जिंदगी के साथ जीती है। अपने पर, सीने पर, मुंह पर पोटी करा लेना किसमें दम है? ये केवल एक माँ होती है। इसीलिए माँ तुझे सलाम पर तो बातें हुई दुनिया में कि माँ तुझे सलाम, माँ तेरे को कर दूं, माँ तेरे ऋण से कभी पूरा नहीं होगा, माँ का कर्ज, माँ का दूध, इस तरह के तो संवेद बातें होती है समाज में। और श्रवण कुमार की कहानी पूरी दुनिया में हमने देखी है। श्रवण कुमार कंधे पर अपने माता पिता को लेकर तीर्थ कराने जाते थे। तब बहुत साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन उस समय भी श्रवण कुमार बने। और आज के परिवारों में लोग गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है। लोग उदाहरण देते हैं, उस घर में वो तो श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार को एक उस आदर्श के रूप में माना गया। राजा दशरथ के पुत्र 14 वर्ष वनवास अपने पिता माता के कहने पर चले गए। सिर्फ राजा जनक की इकलौती लाडली पुत्री अपने माता पिता के शादी कर देने से राम के साथ 14 वर्ष जंगल जंगल भटकती रही, एक बार उफ भी नहीं किया। जंगल चली गई, लव कुश को जन्म दिया, एक बार भी नहीं कहा मेरे माँ बाप का गलत निर्णय था, मेरे सास ससुर का गलत निर्णय था, मेरे पति परमेश्वर का गलत निर्णय था।
लेकिन उन्होंने सारे संबंधों को निभाया। ये देश, विक्रांत जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, विक्रांत जी ये देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया से चलता है। रजिया सुल्ताना के इतिहास को देखते हैं लोग, और इस देश में ऐसा बोल के, ये किसी धर्म की बात नहीं है, अक्सर यहाँ राजनीति हो जाती है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लेकिन ये ऐसा बड़ा विषय है जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी के लिए गलत है, क्योंकि माता पिता का दर्जा, माता पिता की मोहब्बत, माता पिता का सम्मान और आदर सभी धर्मों में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। चाहे सनातन धर्म तो प्रणेता सभी धर्मों का है ही, इस्लाम धर्म में भी मोहम्मद साहब भी माँ शब्द से इतनी प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि एक बुजुर्ग महिला जिसे वो माँ कहते थे, बुजुर्ग महिला थी, उसके लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, हमारे देश की ऐसी सभ्यता संस्कृति रही जिसमें माँ को इतना दर्जा दिया। और पूरी दुनिया में, मैं कहता हूं इस मामले में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आप जाइए, माँ, मदर्स डे मनाना, माँ के लिए बात करना, माता पिता दिवस मनाना, 14 फरवरी को हम पाश्चात्य सभ्यता के अलावा माता पिता दिवस मनाते हैं। लोग वैलेंटाइन डे की बात करेंगे, लेकिन बहुत से इस देश में परिवार हैं, पूरी दुनिया में ऐसे परिवार हैं जहां वैलेंटाइन डे के बजाय माता पिता दिवस मनाया जाएगा। बच्चे अपने माता पिता की आरती उतारेंगे, माला पहनाएंगे, चरणों को पखारेंगे, पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे। ये हमें नैतिकता की तरफ ले जाता है। और इस तरह की भाषा, असंसदीय, अपमानजनक, अमर्यादित, गैर कानूनी, अश्लील शब्द, फूहड़ शब्दों का प्रयोग जो माता पिता के लिए किया गया, उस पर ठहाके लगाए गए। अरे मर जाने की बात थी, ये मरने की बात थी, उस ठहाके लगाकर आपने क्या बताना चाहा। और सुना गया ऐसे कंटेंट क्रिएटर को सम्मान किया जा चुका है, ये और लज्जाजनक है। ऐसे सम्मान वालों को तत्काल भाव से उनके सम्मान वापस लेने चाहिए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र सरकार को भी लिखा है, देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, किसी माँ बाप के बेटे हैं। देवेंद्र फडणवीस के भी कोई 2 बच्चे हैं, वो भी माता पिता हैं। ये गोल रिश्ता है, पूरी दुनिया उसमें घूमती है, पूरी दुनिया उसमें समाहित रहती है। और ऐसे में ऐसे उन्हें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके, लीगल कार्रवाई करके इस देश को नहीं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहिए कि अगर हम बदलती दुनिया हैं, अगर हम बढ़ती दुनिया हैं, अगर हम विकसित दुनिया हैं, तो निश्चित तौर पर हम कानूनी कार्रवाई करने वाली भी दुनिया है। हम अपने युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई एक तथाकथित व्यक्ति के द्वारा हम अपने देश के युवाओं को भ्रमित नहीं होने देंगे, मिसगाइड नहीं होने देंगे। इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है, बच्चे ऐसी चीज देख के क्या सोचेंगे, क्या मन में आएगा, किस तरफ जाएंगे, क्योंकि पानी सदैव ढलान की तरफ जाता है। और उन्हें ये मोबाइल फोन तो आज सबके पास है, तो कहीं भी कोई देख सकता है। इसीलिए इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो। और साथ में जो राष्ट्रीय महिला आयोग बना हुआ है, किस दिन के लिए बना हुआ है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी सुख सुविधा, बड़ी बड़ी चेयरपर्सन को कोठियां, स्टाफ सुविधा किस दिन के लिए है? अरे इसी दिन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कल उन्होंने कुंभ में स्नान किया, संगम में पवित्र स्नान किया, पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने तो देश के युवाओं, बच्चों, भविष्य के लिए कामना की। उन्हें भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे गार्जियन हैं, संविधान के वेस्ट कस्टोडियन हैं, संविधान को संभालने वाले हैं, देश को संभालने वाले हैं, उन्हें भी सोमोटो लेकर ऐसे भविष्य में भी कोई चीजें ना हो, इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए, कड़ा कानून बनाते हुए, वीएनएस का प्रयोग करते हुए, नए कानून का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्री जी को साथ लेते हुए भारत सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तभी ऐसा मैसेज जाएगा कि हमारे बच्चे बर्बाद होने से बच सके, माएं बच सके, माओ का स्वाभिमान बना रह सके। विक्रांत जी, ये हमारी माँ का ही महत्व होता है, माओ का ही महत्व होता है, जो बॉर्डर पर जब हमारे सैनिक जाते हैं, बॉर्डर पर, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे चाइना का डोकलाम बॉर्डर हो, जब हमारा सैनिक माता से अपनी मिलके जाता है, सैल्यूट करके जाता है, वो एक ही बात कहता है, माँ मैं जा रहा हूं, पिता मैं जा रहा हूं, दादा दादी, नाना नानी मैं जा रहा हूं बॉर्डर पर, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा
या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर, और वो आता जरूर है। या तो तिरंगा लहरा के आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है। वो अपने गांव में आता है, चौराहे पे आता है, सड़क पर आता है, खेत में आता है, खलिहान में आता है, बंदूक लगा के हाथ में मूर्ति बन के खड़ा हो जाता है। और ये माँ ही होती है जो जब 14-15 दिन बाद माँ, जब सारे नेताओं के कार्यक्रम और शोक श्रद्धांजलि निबट जाती है, माँ जाती है उसकी समाधि पर, एक हाथ वो समाधि पर रखती है, एक हाथ अपने पेट में पल रहे बच्चे पर रखती है और कहती है, बेटा तू तो चला गया देश के लिए, भारत माता के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, भारत के मान सम्मान के लिए तू तो चला गया, लेकिन ये जो पेट में पल रहा बच्चा है, इसको भी जन्म देकर भारत के बॉर्डर पर भेजूंगी, भारत की रक्षा के लिए भेजूंगी, भारत माता की जय के लिए भेजूंगी, भारत के तिरंगे के लिए भेजूंगी, इसके शान के लिए भेजूंगी। इतना बृहद स्कोप है, लेकिन ये हुआ बहुत दुखद घटना है, बहुत शब्द नहीं है। ये समझिए, संवेदनशीलता की एक पूरी पराकाष्ठा को खत्म कर दिया गया है। लेकिन सिंह साहब, कल से जब से ये एपी सिंह जी सामने आया वीडियो, देश में एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है, सोशल मीडिया पर भी बड़ी बहस छिड़ गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उसने माफी मांग ली है, अब इसे बंद कर, उसको माफ कर आगे बढ़ना चाहिए, और एक सबक उन्हें मिल गया है कि इस तरीके की फुहड़ता नहीं चलेगी। तो लेकिन कानूनी कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है कुछ वर्ग के द्वारा, और उनका कहना है कि इस तरीके के मामलों में यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, इसमें उसने अपनी माफी मांग ली है, शब्द गलत थे, लेकिन अब इसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। माफी मांग लो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, तो मैं भी अपने जेल के सभी आरोपियों की लिस्ट बनाता हूं और एक माफीनामा एफिडेविट पे दिलवाता हूं। क्या केस खत्म होंगे? क्या केस क्वेश्चन होंगे? क्या केस बंद होंगे? नहीं होते हैं। ये नहीं है, ये विचार की अभिव्यक्ति की, ये विचार है ही नहीं। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये जब विचार ही नहीं है, ये गंदगी है, फूहड़ता, विचार की बात सोची जा सकती है। ये विचार नहीं है, ये अभिव्यक्ति नहीं है, ये तो अत्याचार है, ये अनाचार है। ये अपनी माँ पर, क्या यही व्यक्ति अपनी माँ को सामने बिठाल कर, मैं जानना चाहता हूं, मैं माफी मांगना स्वीकार करवा लूंगा, अपनी माँ को सामने बैठाल के, अपनी बहन को सामने बैठाल के, अपनी चाची, ताई, नानी, मौसी, खैर ये लोग तो इन रिश्तों से बहुत दूर होते हैं, ये सनातन धर्म के रिश्ते, इनको क्या ये माने। अगर इन सब रिश्तों को सामने बैठाल के और उसी फूहड़ता के साथ बोल के और हाथ पकड़ के माँ का कहेंगे, हाँ मैं माँ के साथ ऐसा कर सकता हूँ, माँ को ऐसा बोल सकता हूँ, तो मैं समझूं कहने में ये बोलना, दूसरों को बिगाड़ना, दूसरों को बर्बाद करना, दूसरों के छवि को खराब करना, इनके लिए एक आसान बात हो गई। इन्हें व्यूअर चाहिए, इन्हें अपना प्रचार प्रसार चाहिए, इन्हें अपनी कंट्रोवर्सी चाहिए। साहब, मां कंट्रोवर्सी के लिए नहीं है। कंट्रोवर्सी के लिए बहुत राजनीतिक दलों के चुनाव आते हैं, 5 साल में उनमें करिए कंट्रोवर्सी, राजनीति कीजिए, लेकिन मां इन सबसे ऊपर है। मां दुनिया की सबसे विश्वस्त महिला है, जो बच्चे के लिए उत्तरदायी होती है और बच्चा उसके लिए सम्मान करता है। पूरी दुनिया की इकलौती मां होती है। दुनिया में पिता सच नहीं है। मैं बड़ी बात कह रहा हूं आपके शो में, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कानून में पिता सच नहीं है, पिता के टेस्ट होते हैं, लेकिन मां दुनिया की सच है। मां सदैव सच होती है। बच्चा पिता के इसका कौन है, ये केवल मां ही बताती है कि तेरा पिता ये है, और दुनिया में कोई बता भी नहीं सकता है कि बच्चे का पिता कौन होता है। तो मां के इस रिश्ते को माता पिता दिवस मनाने के बजाय मदर्स डे और माता पिता और मां तुझे सलाम और ये सब के बाद इस तरह की फूहड़ता दिखाना, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये माफी का विषय नहीं है, ये पूरे जीवन भर प्रायश्चित का विषय है। जो उन्होंने ऐसी चीजें, कंटेंट्स डाले हैं, और बच्चे क्या सोच के रह जाएंगे, बेटे बेटियां क्या सोच के रह जाएंगे। नैतिक शिक्षा की चैप्टर होता था, हम लोगों ने पढ़ा है उस समय। मनोरंजन बुरा नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी बुरी नहीं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मनोरंजन असरानी जी ने भी दिया। आते हैं असरानी जी हमारे ऑफिस में कई फिल्मों के रिलीज के लिए। ओम प्रकाश जी की फिल्में हम देखते थे, मनोरंजन आपने भी देखी, पूरी दुनिया ने देखी। उन्होंने मनोरंजन दिया, जॉनी लीवर ने मनोरंजन दिया।
ये असरानी जी ने मनोरंजन दिया, राजू भाई मनोरंजन देते हैं, मिमकरी करते हैं। मनोरंजन की एक सीमाएं हैं, मनोरंजन की एक लिमिटेशंस हैं, लेकिन क्या आप सीमाओं को, क्या आप सारी लिमिटेशंस को पार करके मनोरंजन के नाम पर समाज को ये फुहरता परोसेंगे, ये गंदगी परोसेंगे, ये गोबर परोसेंगे और कहेंगे खाओ, यानी कि देखो, इसे हम चला रहे हैं, इसे प्रोग्राम में चला, आप देखिए इसको, आप सोशल मीडिया पर देखिए, ऐसा गलत है, पूरी तरह से अनैतिक भी है और गैर कानूनी भी है। और इसके लिए जी भारतीय न्याय संहिता नए कानून में इसका वर्णन भी है कि उसके खिलाफ अश्लीलता, इस तरह की बात पर एक्शन भी लिया जा सकता है। सर, ये भी कहा जा रहा है सिंह साहब कि ये जो प्रोग्राम था ये बंद कमरे में था, ऑडियंस जो पैसा दे करके आई थी उसके लिए था, तो इस मामले में कैसे लीक हुआ ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बंद कमरे में था और जिस ऑडियंस के लिए था, जिसके सामने किया जा रहा था, वो पैसे देकर खुद ये शो देखने आई थी। नहीं, कभी उसके कैटलॉग में, कहीं उसके मेनू में, लिस्ट में ऐसा नहीं होता है कि हम आपको माँ का चीरहरण दिखाएंगे। क्या उन्होंने लिस्ट में लिखा कि आइए आइए पैसे देके आइए, माँ का चीरहरण देखिए, माँ की गालियां सुनाऊंगा, माँ के लिए बेहतर से बेहतर गालियां देते हुए दिखाऊंगा, और बंद कमरे में था, फिर तो और ज्यादा खतरनाक था, फिर तो और ज्यादा खतरा था। क्या ऐसे बनाए जा रहे हैं, जिहादी बनाए जा रहे हैं क्या, माता पिता के लिए जिहाद बनाया जा रहा है ये, इसके पीछे कौन है? तब तो इसकी एनआईए के द्वारा जांच होनी चाहिए। ऐसे कौन लोग हैं हमारे देश के युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, युवाओं को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं? ये बच्चा जो देखेगा, जो युवा देखेगा, इसको देखकर जाएगा घर में, उसे माँ कैसी लगेगी, माँ का रूप कैसा लगेगा, उसे सेक्स और माँ और इस सबसे जोड़ के वो देखेगा, उसका क्या होगा? ये तो बहुत ही कठोर विषय है, इस पर तो और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। एक ये भी बात की जा रही है कि आजकल लक्ष्मण रेखा कहां तय की जाए, क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरीके से हम खुले, निश्चित तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत बड़ा अधिकार है, इसका सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन कहां पर सेल्फ रेगुलेशन आए, क्योंकि सोशल मीडिया, चाहे आप ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, आजकल ये देखा जा रहा है कि फुहड़ता, नंगापन, ये सब तमाम चीजें बहुत खुलकर व्यूज के कारण किए जा रहे हैं सर। तो किस तरीके से इन सब चीजों पर रोक लगाई जा सकती है, किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट को, इस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत बड़े गंभीरता के साथ इस पर पूरा एक कमेटी बनानी पड़ेगी, जो इसी तरह के एक्सपर्ट लोग उसको डिसाइड करें। और मैं कहता हूं, आप क्या मनोरंजन पहले की फिल्मों में नहीं होता? बंबई को मैं फिल्म इंडस्ट्री को नग्नता का एक बहुत बड़ा सोर्स मानता था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा बोल के उन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री वालों को मुंह पे ताला लगा दिया। मतलब उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही कि ऐसा भी हो सकता है। ये समझिए, जो ब्लू फिल्म्स बनाते थे उन्होंने भी एक और महिला और पुरुष को दिखाया, इन्होंने तो उनको भी ऊपर निकाल दिया, ये तो उससे भी ऊपर निकल गए, सोचिए आप। तो इसलिए इस पर कमेटी बने, मैकेनिज्म पूरा तैयार हो, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से राय ली जाए और इस पर इस तरह से किया जाए जिससे हमारे देश के युवाओं को बचाना बहुत बड़ा काम है। मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, सोने की चिड़िया, जगत गुरु क्या बनाना चाहते हैं? क्या हवा सोने का हो जाएगा? क्या पानी हो जाएगा? क्या सूरज चांद बदल जाएंगे? क्या धरती बदल जाएगा? क्या पेड़ पौधे बदल जाएंगे? क्या बागवानी बदल जाएगी? क्या बिल्डिंग बदल जाएगी? सोने की चिड़िया जगत गुरु क्या हमारे लोग, हमारे यहाँ के रहने वाले, हमारे के युवा, हमारे के वृद्ध, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें, ये बदले हैं, ये सोने की चिड़िया, ये है इनकी स्थिरता, इनका प्रभाव। हमारे देश में कहा जाता था कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। ऐसा भाव, ऐसी भावना हमारे यहाँ मानी जाती है, बात की जाती है, इसकी, इस विषय को चलाया जाता है। इसलिए इस विषय पर महत्वपूर्ण, गंभीर होना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, और ये रोक लगाने के लिए आपको एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। गिरफ्तार करके आप उस पर एक्शन लें, उसके बाद
मैसेज कैसे देंगे, एक ऐसा कठोर मैसेज कैसे देंगे, कौन देगा मैसेज? मैसेज कानून किस लिए बना है? फिर तो कानून हटा लो, फिर तो भारत के संविधान को छोड़ दो, जिसे जो कहना है करो और जिसे जो करना भी करो, उसमें क्या है, कहना भी कर लिया, कर भी लो तो क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो आप अपनी आजादी है, स्वतंत्रता, हम कुछ भी करें। लेकिन साहब, आप लॉन में सुबह को अपनी छड़ी के साथ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, छड़ी को घुमा सकते हैं चारों ओर, लेकिन दूसरे की नाक ना टूटे, दूसरे की आंख ना फूटे, सिर ना टूटे, तब तक आपकी छड़ी आपकी स्वतंत्रता है घुमाने के लिए। अगर दूसरे की नाक, आंख और सिर टूटने लगेगा तो वो छड़ी आपकी स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, आपका मॉर्निंग वॉक नहीं रह जाएगा। फिर तो आपको आगे पीछे घूमने वालों को डिस्पेंसरी ले जाना पड़ेगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। वो स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। स्वतंत्रता ये नहीं है, विचार ये नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप राजनीतिक कर सकते हैं, समझिए आप सामाजिक कर सकते हैं, आप आर्थिक कर सकते हैं, आप किसी राजनीतिक बात का विरोध कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की विचारधारा का विरोध कर सकते हैं। माँ इसके लिए नहीं बनी है, माता पिता इसके लिए नहीं बने हैं, माता पिता इसके टूल्स नहीं है, माता पिता इस स्टेज पर नहीं खड़े होते हैं, माता पिता का ही रिश्ता बचा है। बहुत न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही। विक्रांत यादव जी, आज आप अपना ये 4 बजे का शो बहुत ही आपका पॉपुलर है, पूरे देश देखता है। आप भी तो विचारधारा रखते हैं, आप भी तो लोगों को सीख देने वाली होनी चाहिए, समझाने वाली होनी चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी सही रास्ते पे कैसे जाए, ये शो होना चाहिए। इसके लिए पहले रामायण के नाटक होते थे। आपको याद होगा महात्मा गांधी का किस्सा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य को कैसे लाया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की फिल्म बायोस्कोप पर देखी थी। छोटे छोटे डिब्बा होता था, एक डिब्बे में 4 लगे होते थे, उनमें ऐसे करके देखा जाता था, आंख बंद कर, आंखें आगे करके, और उस पर बायोस्कोप था। बायोस्कोप पर देखा जाता था। महात्मा गांधी ने बायोस्कोप को देखा और उस पर राजा हरिश्चंद्र की कहानी देखी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को देखा। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र को महात्मा गांधी ने देखकर अपने जीवन में उस दिन से सत्य को साथ ले लिया, और महात्मा गांधी ने उस सत्य की वकालत, उस अहिंसा की वकालत पूरी दुनिया में की। और वही मोहनदास करमचंद गांधी नामक का युवा, जो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी को बायोस्कोप पर देख आया था। केवल फोटो देखे जाते थे, फोटो ये आया, फोटो ये आया, बदल बदल के रील पे बदल, उसी को देखकर वो देश का राष्ट्रपिता बन गया, फादर ऑफ नेशन बन गया, दुनिया के लिए आदर्श बन गया। दुनिया आज महात्मा गांधी उस बायोस्कोप की फिल्म का जीवन में उन पर इतना सत्य का प्रभाव पड़ा कि पूरी दुनिया ने देखा है, हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि हम विचार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह का जहर परोस कर ऐसा कर दें। ये जीवन के लिए मरने से बड़ी कोई बात नहीं है। मर जाए व्यक्ति तो अच्छा है, लेकिन माँ के कर्ज से उर्ण हो जाएगा, माँ के लिए ऐसी बात करेगा, माता पिता के लिए ऐसी बात करेगा, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ी लज्जा है, बहुत बड़ी लज्जाहीनता है। एक बस अंतिम सवाल, रणवीर इलाहाबादिया हो या फिर समय रैना, ये सब बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इनको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, इनको सुनकर मनोरंजन करते हैं। प्रधानमंत्री इनको ने सम्मान दिया हुआ है, बड़े बड़े मंत्रियों के इंटरव्यू किए हुए। तो आखिर ये क्या केवल और केवल व्यूअरशिप या और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय होना, क्या इन सब इस तरीके की बातें बोलने के पीछे क्या सोच इनकी दिखाई देती है? नहीं, ये सोच हो ही नहीं सकती। ये पैसा, माता पिता का रिश्ता पैसे से बहुत ऊपर है। मैंने हार्डकोर क्रिमिनल्स देखे, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स को मैंने कोर्ट में बेड़ियां पड़े हुए, विक्रांत जी, बेड़ियां पड़े हुए, हाथों में बेड़ियां, कमर में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां। और उनकी माता को जब मैं कोर्ट में आते देखता, कोर्ट में माता आती, वो माँ के सामने सिर छुपा लेता, माँ के पैरों को हाथ लगाता। बहुत बड़ा क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल, हैबिचुअल, जेल ब्रेक कर देना, बड़े बड़े उस तरह के आरोप, उस पर प्रत्यारोप। लेकिन माँ के सामने मैंने उसे भी झुका हुआ देखा, माँ के सामने हमने उसे भी शर्मिंदा देखा। लोग माँ की गाली, ये इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती जो चलाया गया, ये गाली से भी बड़ी है।
लोग माँ की गाली के लिए क्या क्या कर देते हैं कि सर ये कुछ भी बोल लेता, ये कुछ भी मुझे मार लेता, इसने मेरी माँ को गाली दी है, इस पर मर्डर हो जाते हैं। कारण आता है, लिस्ट में एफआईआर में लिखा जाता है कि इसने क्या बोला, इसने माँ को गाली दी थी, माँ को गाली दी थी, गवाह बोलता है हाँ माँ को गाली दी थी, इसीलिए हत्या हो गई। सोचिए आप, माता पिता का सम्मान क्राइम की दुनिया में भी है, माता पिता का सम्मान सामाजिक भी है। ये तो व्यूअर्स बढ़ाने की बात आपने की, ये तो धन की बात की, ये सम्मान का विषय नहीं हो सकता। तो धोखे में सम्मान ले लिया गया, जो आप मिनिस्टर्स के द्वारा सम्मानित बता रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म इनके सम्मानित किए गए, ये धोखे में है, ये भरोसे का खून है। नहीं उन्हें पता होगा, कोई सम्मान नहीं दे सकता, कोई किसी को सम्मानित नहीं कर सकता, जो माँ का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। ये विचारधारा हमारे देश में बहुत समय से चलती आ रही है, जन्म जन्मांतर की। और इस सभ्यता संस्कृति में ऐसा नहीं है कि अंग्रेज शामिल, अंग्रेज भी इसमें शामिल है, वो भी माँ का सम्मान करते हैं, इस्लाम भी उसमें शामिल है, सिख जैन भी, पारसी, यहूदी, जैन, सभी लोग शामिल हैं, सब धर्म, सर्व जाति। हमारी भाषा अलग हो सकती है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारा पहनना अलग हो सकता है, लेकिन हमारी माँ साझी है, हमारी माँ एक है। इसीलिए तो भारत माता है, इसीलिए भारत माता जिंदाबाद है, इसीलिए माँ का सम्मान दिया गया। माँ व्यू कमाने की साधन नहीं हो सकती साहब, उसके लिए आपके लिए और बहुत साधन है। माँ के रिश्ते के साथ अगर आप गलत दिखा के पैसा कमाओ, उस पैसे को कहाँ ले जाएंगे आप? हाथ पसारे आए थे जग में, हाथ पसारे जाओगे। माँ का दूध, माँ का कर्ज अगर आपने पूरा कर दिया, कि तभी कहा गया है कि माँ के पैरों में जन्नत है। क्यों माँ के पैरों में जन्नत है, क्यों माँ के पैरों में स्वर्ग है? आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा पाए ना जा पाए अलग विषय है, लेकिन अगर माता पिता के आप चरण स्पर्श करते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। गणेश जी से कहा गया पूरी दुनिया के चक्कर लगाओ, इसको दीपक को लेकर पूरी दुनिया को चक्कर लगाओ। शंकर पार्वती जी बैठे थे, गणेश जी ने हाथ में दीपक लिया और माता पिता के चक्कर लगा दिए और बैठ गए, और सबसे पहले आ गए, तुरंत ही आ गए। उनके दूसरे भाई पूरी दुनिया में घूमते रहे, वो आ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा माता पिता से बड़ी दुनिया हो नहीं सकती। हमारी ये सभ्यता है, हमारी ये संस्कृति है। माँ आज भी रास्ता देखती है अपने बच्चे का आने के लिए। पिता सो भी जाए लेकिन माँ इंतजार करती। माँ लेटी होती है बेड पे, तखत पे, चारपाई पे, बिछौने पे, लेकिन माँ का दिमाग गेट की तरफ होता है, कब कुंडी खटकेगी, कब बेल बजेगी और उसका बेटा या बेटी आए। ये है माँ का रिश्ता। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने माँ को अंतिम क्षणों तक अपने कलेजे, अपने दिल से लगा के रखा। पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो माँ से पूर्ण हो सके। माँ का ऋण कभी पूरा नहीं हो सकता। और ये घटना, मैं इसे दुर्घटना मानता हूं, मैं इसे एक प्रोग्राम नहीं मानता, मैं इसे एक बोलना नहीं मानता। एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई है जिससे हमारा देश उभरे, हमारे युवा उभरे और निश्चित तौर पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जिससे हमारा युवा संभल सके। बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने कोशिश की और उम्मीद भी ये करते हैं कि इस तरह के मामले में एक ऐसी नजीर बने कि फुहड़ता एक लक्ष्मण रेखा रहे, क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरीके से फैला हुआ है दुनिया भर में, हमें अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खुद बनानी होगी ताकि उसे कोई पार ना कर सके। उम्मीद यही कि इस मामले में भी एक रास्ता निकलेगा और दुनिया को ये समझ आएगा कि कहां पर हमें रुकना है, कहां तक जा सकते हैं। एपी सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। स्वतंत्र के दर्शकों से यही अनुरोध कि स्वतंत्र के साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।